सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुदेश कुमार। कोरोना महामारी की वजह से आज हमारा समाज परेशान, हर व्यक्ति परेशान है कि जो पहली लहर में सबने देखा, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लेबर को काम मिलना बंद हो गया, ऑफिस बंद, लॉकडाउन बंद, सब लोगों का बहुत बुरा हाल। दूसरी लहर आई तो वो उससे भी ज़्यादा भयानक थी। दूसरा जो वेरिएंट आया उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ी। हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट हो गए, लेकिन हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी। लोगों के अपने रिश्तेदार, भाई बंद, बच्चे, बुजुर्ग, उनकी आंखों के सामने संसार छोड़कर जा रहा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई और ना किसी ने सोचा था कि ऐसी स्थिति आए। इस डर को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये लोगों का डर इसलिए भी ज़्यादा है कि अब तीसरी लहर आई। तीसरी लहर जो राय है उसमें कह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा। अभी तक तो बुज़ुर्ग चले गए, चलो अपनी उम्र के हिसाब से गए, कुछ जवान लोग चले गए, लेकिन यदि बच्चे चले गए तो देश की बड़ी बदनामी होगी। और माँ बाप जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, तो कमाई करके क्या करें, या उस पैसे का क्या करें। तो दोस्तों, यदि तीसरी लहर से बचना है तो मेरा ये सुझाव शायद आपको अच्छा लगे। हमारे सभी घरों में, फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्वेट हॉल्स में बहुत सा सामान अनयूज पड़ा, जिसे हमने कभी पिछले 5, 7, 10 सालों में इस्तेमाल ही नहीं किया और आगे भी उम्मीद नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करें। सपोज मैंने नया एसी ले लिया, कूलर बेकार पड़ा। किसी ने नया पंखे ले आया, पुराना पंखा बेकार पड़ा। माइक्रो नया ले आया, पुराना बेकार पड़ा। साइकिल नहीं ले आया, पुरानी बेकार पड़ी। वो हम स्टोर करते जा रहे हैं, उसको हम रखे जा रहे हैं, उसको ना हम बेचते हैं, ना किसी को देते हैं, अपने घर में जगह घेर के बैठे। इसी तरह फैक्ट्रियों में पुरानी मशीनें पड़ी, 10 साल, 15 साल, 5 साल से पुरानी मशीनरी पड़ी, पुराने मोल्ड पड़े, पुराना पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ, और हमने उनको संभाल के रखा हो। ना हम उसे बेचते हैं, ना हम उसे यूज़ करते हैं। कई सालों से हमने उसे यूज़ नहीं किया। यदि वो सामान हम बेच दें, एक तो हमारी जगह खाली हो, घरों में, फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटलों में, बैंक्वेट हॉलों में बहुत सा नया सामान आता है। गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, बहुत सी कुर्सियाँ, बहुत से टेबल बेकार पड़े। हर डिपार्टमेंट के पास बहुत सामान बेकार पड़ा है जो बेचते हैं, रखा हुआ, उसकी जगह घेर रहे हैं और उस जगह का किराया दे रहे हैं, कबाड़े का किराया दे रहे हैं। यदि आप उसको 5-10 साल बाद बेचोगे तो आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने आपने कबाड़ में। यही अगर आप बेच के समाज को दे दें, हॉस्पिटल बनवाने के काम आ जाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के काम आ जाए, इस तरह के अगर हम करते हैं तो सोचिए हम तीसरी लहर से बच जाएंगे। बहुत से लोग अपनी जवानी के अंदर उन्होंने कई जगह पर कोठियाँ बना दी, किसी हिल स्टेशन पे, कहीं होटल बना दी। आज वो बुज़ुर्ग हो गए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर हो गया, किसी के घुटने नहीं चल रहे, वो जगह बेकार पड़ी, दीमक खा रही, लोग कब्जा किए जा रहे हैं। कईयों ने चौकीदार रखे, उसका किराया देना। पिछले 5 साल, 10, 15 साल से वो लोग गए ही नहीं, कोई जाने के काबिल ही नहीं। तो ऐसी जगह को भेज दी। ऐसी जगहों से देश में हॉस्पिटल बन जाए, आपका डर खत्म हो जाए। अभी नदेड़ साहब गुरुद्वारे ने एक घोषणा की कि उनके पास जितना भी सामान पड़ा, जो सोना पड़ा है,
जो भी फालतू सामान और जो भी सोना पड़ा है उसको हम बेचकर बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल ऐसा बनाएंगे कि जिसमें हिंदुस्तान के लोग तो इलाज करवाएंगे ही, फॉरेन के लोग आकर इलाज करवाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन ये हॉस्पिटल शुरू होंगे उस समय सोना देने वालों की लाइन लगती है। अब समाज के लोगों के अंदर एक चीज़ आ गई कि यदि हम 20, 30, 40 लाख, 50 लाख रुपए घर के एक मेंबर के लिए हॉस्पिटलों को देते थे, यही पैसा अगर हम समाज को अभी से दे दें तो हमारे कितने हॉस्पिटल बने, कितने ही ऑक्सीजन प्लांट बन जाएंगे, बहुत समाज का भला हो और हमारा डर भी खत्म हो। क्योंकि जितने लोगों को हॉस्पिटल में जगह चाहिए, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो सब मिल जाएंगे इसी पैसे से मिले। और वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि आपके घर में, फैक्ट्री में, जहाँ भी ज़्यादा कबाड़ पड़ा हुआ, अनयूज चीज़ें पड़ी, वो घर में दरिद्रता आई जाती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी आपके घर में, फैक्ट्री में कूड़ा नहीं होना चाहिए, फालतू सामान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरे पास जो किराया आ रहा है, जितनी मेरी ज़रूरत है मैं वो रख के बाकी सब दान करता हूँ। कई लोगों ने अपने शेयर्स दे रखे हैं, कई लोगों के पास एफडीआर फालतू पड़ी, जितना उनको चाहिए। सपोज उनको बुढ़ापे तक 1 करोड़ चाहिए, उन्होंने 5 करोड़, 6 करोड़ की एफडीआर रखी। लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि ये सब हम दान करें। बहुत अच्छी बात है, ये दान करने से ही इस देश का भला होगा। और जो आप पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब आपके परिवार ही नहीं रहेंगे, आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? तो अभी से ये पीएमओ फंड में या समाज में जहाँ भी इनकी ज़रूरत है, इन चीज़ों को बेचिए और पैसे दीजिए। आने वाला आपका डर खत्म हो जाएगा, आप आराम से सो पाए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, नई नई दवाइयाँ ही बन रही, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए, समाज के मध्यम वर्ग ने, हर व्यक्ति ने जितना जिससे हो सकता था वो किया। लेकिन जो समाज को चाहिए वो उसका 20-25% आया। अभी हमें 60 से 80% और चाहिए। यदि पैसा और आएगा तो हमारे पास इतने हॉस्पिटल बन जाएंगे, इतने ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, इतनी दवाइयों के प्लांट लग जाएंगे कि हमारा डर खत्म हो। जब इंसान डरता है तो ना तो बिजनेस कर सकता है, ना वो काम कर सकता है, ना देश ही चल सकता है। जब आदमी के मन में शांति होती है, किसी का डर नहीं होता, तो बिजनेस भी खुल के करता है, सरकार भी खुल के काम करती है, लेबर भी खुल के काम करती है। तो आज किसी को भी भरोसा नहीं कि कब लॉकडाउन लग जाएगा, कब दुकानें बंद हो जाएंगी, कब बिजनेस बंद हो जाएगी। ऐसा डर बैठा हुआ है, इसमें हम तरक्की नहीं कर सकते। हम तरक्की तभी कर सकते हैं अगर कल हमारे पास 1000 मरीज आते हैं या लाख मरीज आते हैं, तो हमारे पास उनके लिए हॉस्पिटल होने चाहिए, हमारे पास उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। और ये बीमारी पता नहीं कब तक चलेगी। पहले कोरोना आया, अब ब्लैक फंगस आ गया, अब तीसरी लहर आ रही है, पता नहीं इसके बाद चौथी लहर भी आएगी। ये कई साल तक चलेगा। डेंगू है, मलेरिया है और बहुत सी बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन इनका इलाज है। लोगों के दिल में डर नहीं है, कोरोना के लिए डर है। इस डर को ख़त्म कीजिए और समाज के अंदर जो भी आप कर सकते हैं आज से निश्चय कीजिए। कम पुराना सामान जहाँ भी है उसको निकालेंगे और सरकार को पैसे देंगे, पीएम फंड में देंगे, या जहाँ भी हमें ठीक समझते हैं हम वहाँ देंगे, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत शांति से, बड़े आराम से निकल जाए। और गुरु नानक देव जी एक बात कहा करते, वंड खाओ खंड खाओ, मतलब कि बांट के खाओगे
तो ज़िंदगी में सुखी हो। एक सरदार कौम है जिन्होंने इतने इतने बड़े लंगर लगाए, कभी 1 लाख 2 लाख आदमियों का खाना, बहुत समाज की सेवा की। जो चीज़ उनके विचार में, जो चीज़ बेकार पड़ी और समाज के काम नहीं आ सकी, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। जो समाज के काम नहीं आया वो इंसान नहीं। जो समाज बेकार पड़ा है, समाज के काम नहीं है, उससे लोगों की जान नहीं बचा सकते, तो उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो इसको अमल में लाइए और आज से ही शुरू करिए। धन्यवाद। यदि मेरी ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मैं एक अच्छी सी वीडियो और बना कर। धन्यवाद।